हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए मेंसुरेशन की ये वीडियो, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ पहली वीडियो है और मैंने स्टार्ट ही मेंसुरेशन से किया है। आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर डाले, यानी कि फर्स्ट टर्म में आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, उम्मीद रखते हैं। ठीक है, वैसे बच्चों ने टैली कर ही लिया है, लेकिन आज जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ हिंदी में क्षेत्रमिति, यानी कि हम कह सकते हैं आयतन और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, जिसके फॉर्मूलों की वीडियो अपलोड ऑलरेडी हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। फॉर्मूलों को ढंग से समझ लेना, तभी आप इस चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम करते हैं कि 13.1 में दिया क्या है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो 13.1 में दिया है दो क्यूब हैं। आप देखिए क्यूब एज लाइक अ बुक। देखो इसमें क्या होगा, आपकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट मतलब ये थिकनेस जो है, मोटाई है। ठीक है, हम पूरा परफेक्ट तो वैसा डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता देता हूं बच्चों कि ये आपके दो क्यूब है। देख रहे हैं, मान लीजिए ये आपके दो क्यूब है, जबकि इसके 6 होंगे, याद रखना पार्ट 6 होंगे। मतलब क्यूब के फिगर जो है रियलिटी में वो ये है, लेकिन दो बनाने पड़ रहे हैं, इसलिए मैंने सिंपल वे में आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया है। ठीक है, ऐसे दो बॉक्सेस हम जोड़ते हैं। अगर मैं इस बुक के ऊपर एक और बुक रख दूं तो उसकी हाइट में चेंज आएगा। अगर मैं इसके साथ बुक रख दूं तो उसकी विड्थ चेंज हो जाएगी। और अगर मैं ऐसे में रख दूं, यहां पर रख दूं, यानी कि फ्रंट पे रख दूं, तो उसकी लेंथ बढ़ सकती है। यानी कुल मिलाकर कब ऐसा होगा, जब हम दो सेम क्यूब मतलब जिनकी साइडें सेम हो, उन्हें हम एक साथ रखते हैं तो वो क्यूबॉइड शेप ले जाएगा, क्योंकि उसकी एक साइड चेंज हो जाएगी। देखिए, तो हम पहले ये देखते हैं आखिर हमें गिवन क्या है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब बोला हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब में है ये, वॉल्यूम क्यूब में ही होता है। ठीक है, एरिया स्क्वायर में और वॉल्यूम क्यूब में। अब यहां पर हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब आखिर होता क्या है। फॉर्मूलों की वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 64 हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। एक ही क्यूब है, क्यों ना इसे भी क्यूब में कन्वर्ट कर दें, तो आप जानते हैं ये 4 की क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से क्यूब से क्यूब कैंसिल और आपकी साइड आ चुकी है 4। यानी कि दो क्यूब जो हमने एक साथ रखे हैं बच्चों, उसकी सारी चीजें 4 थी, यानी कि L4 था, B4 था और H4 था। अब हमने उसके साथ क्यूब रख दिया। मान लेते हैं बच्चों कि L उसका 4 ही रहेगा, ठीक है, और B भी 4 रहेगा, लेकिन क्या चीज चेंज होगी। मान लो H चेंज हो गया। अब एक चीज चेंज करनी है, चाहे आप L बढ़ा दो, जैसा मैंने बताया, ऊपर रख दो, साइड में रख दो, आगे रख दो, कहीं पर भी आप रखते हो तो एक साइड चेंज हो जाएगी, बाकी साइडें सेम रहेंगी। ठीक है, L4 है, B4 है और H हो गया आपका 4 + 4, क्योंकि दो क्यूब थे एक के साथ। मान लो ये 4 तो मिलाकर ये लेंथ 8 हो जाएगी, बाकी उसकी ये भी 4 रहेगी और इंटरनली जो उसकी हाइट थी वो भी आपकी 4 रहेगी। ठीक है, चलिए ये हमारी हो गई बच्चों 8। करना क्या है, और हाँ सेंटीमीटर भैया आप सब लगा लेना, ये जरूरी है। आखिर करना क्या है, हमें निकालना है बच्चों। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया निकालो। जो हमें घनाभ प्राप्त हुआ है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो बच्चों क्लियर बोला हुआ है क्वेश्चन में कि सरफेस एरिया हमें निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। तो चलिए सरफेस एरिया, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि वो कहीं से ओपन है, या उसने ये बोला हो कि नीचे उसका बेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला। उस सिचुएशन में सरफेस एरिया के अंदर टीएस से ही लगता है, उसे हम सॉलिड ही मानकर चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा 2 ब्रैकेट में LB बच्चों BH और बच्चों HL। ठीक है, अब हम सॉल्व भी कर देते हैं। 2L कितना है, अभी बताया मैंने आपको, L4 है बच्चों, B भी 4 है, और
आपका फिर BH यानी कि 4 × 8 है और फिर दोबारा बच्चों 8 × 4 है। ये हमने LB, BH और HL ले लिया। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। 4 4 जा 16, 32 और ये भी 32। ठीक है बच्चों, क्या निकालने हम? सरफेस एरिया ऑफ क्या? क्यूबॉइड। बहुत आराम से सीख रहे हैं आप लोग एजुकेशन सिंह के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब यहां देखिए, इनको आप ऐड कर देते हैं 64 और 64 में अगर हम ऐड कर देते हैं बच्चों 16 तो आता है 80 और जैसे ही हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हम ला चुके हैं 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आपका आंसर और अगर सही है तो आप लोग सीख चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन 13.1 का। हमें क्या करना है भाई? अब हमें इसे रफ करना है और आपने थोड़ा सा इंतजार करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, लेकर आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन। एक वेसल है, बर्तन है और है कैसा बर्तन भैया? अजीबो गरीब सा बोल दिया है, बर्तन बनाएंगे भी हम। एक नीचे हेमिस्फीयर है और बच्चों ऊपर है सिलेंडर और ये है सिलेंडर और नीचे है हेमिस्फीयर। ठीक है, और बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो क्वेश्चन में हमें दे रखी है कितनी बच्चों? वो है 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हम देखते हैं रेडियस। देखो हेमिस्फीयर की हाइट ही उसकी रेडियस होती है। ठीक है, तो वो दे रखी है बच्चों हम लोगों को। रेडियस दिया हुआ, डायमीटर गिवन है। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो भैया 7 सेंटीमीटर आ चुका है। ये जो R है वो जॉइंट फिगर में सेम होती है, याद रखना। यानी कि हम लिखेंगे कैसे भैया? हम लिखेंगे रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और साथ में रेडियस ऑफ, याद रखना जॉइंट फिगर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर और इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। शॉर्ट में आप R लिख देंगे। ठीक है, लेकिन है क्या ये हेमिस्फीयर की रेडियस है और साथ में ये रेडियस है सिलेंडर की भी। ठीक है, अगर हमें अब हाइट ऑफ, ठीक है, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर? एक चीज गायब है, वो है हाइट ऑफ क्या? हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे? टोटल हाइट है 13 और हमने अभी सीखा कि भैया इसकी हाइट ही इसकी रेडियस होती है, वो है 7। तो टोटल हमें सिलेंडर की रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हम टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट लेस कर देंगे जो कि है 7 और लेस करके आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आपके पास आ चुकी है, बुक में हमने पढ़ लिया है। हमें क्या निकालना है? इनर सरफेस एरिया। तो चलिए निकालते हैं आपका इनर सरफेस एरिया। तो हमें निकालना है बच्चों इनर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यानी कि बर्तन का भैया सरफेस एरिया निकालना है। हम देखते हैं आखिर बर्तन में है क्या। नीचे हेमिस्फीयर जो कि होता है आपका 2πr²। आप लोग वैसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट में कि यहाँ पर लिया है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और उसमें प्लस कर देंगे सरफेस एरिया यानी कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि होता है 2πrh। बच्चों सॉल्यूशन करते समय एक बात खास तौर पर ध्यान रखनी है, अलग अलग सॉल्यूशन नहीं करने हैं, क्वेश्चन लंबा नहीं करना है। मैथ में सबसे ज़रूरी है टाइम। हमने टाइम को सेव करना सीखना है, तभी तो आप जुड़े हैं मेरे साथ। ठीक है, तो कैसे करते हैं साहब? सॉल्यूशन नहीं करना है, कैसे टाइम को सेव करना है वो सीखना है। तो सबसे पहले आप देखिए 2πr हमने कॉमन निकाल लिया, इसमें बचा r और इसमें बचा h। सिर्फ भैया पुट कर दो वैल्यू, ये हो गए 22/7। रेडियस कितना है आपका? वो है 7 और r कितना था बच्चों? वो ही तो है 7 और h है आपका 6। 7 से 7 उड़ा दो और हम निकाल चुके हैं सरफेस एरिया ऑफ वेसल। क्या निकाला भैया हमने निकाला है 2 × 22 × 13। ठीक है,
इसकी मल्टीप्लाई करी बच्चों, हमारा आ चुका है 44। अब 13 चौके 52, 52, 52 में फिर ऐड कर दो 5, तो 52 में 5 जोड़ेंगे तो बन जाएगा वो 57। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है कि वेसल का सरफेस एरिया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने कर लिया सेकंड क्वेश्चन भी इजी वे में। ठीक है, देखो कहीं कैलकुलेशन टफ नहीं करिए, ऐसे ही सीखना है आपने। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, लेकिन पहले रफ कर लिया जाए। हमने किया था अभी एक क्वेश्चन जिसमें था बर्तन, लेकिन अब चेंज हो गया है और अब बन गया वो खिलौना। ठीक है, चाहे हमसे जो भी बोले हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ है बच्चों कि एक जो है हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर लगा हुआ है एक कोन। पहले था सिलेंडर, अब है कोन, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होती हैं, जॉइंट फिगर हमने देख ली है, तो हमें क्या चाहिए, आप लोगों ने देखो लिखना वैसे है जैसे मैंने सिखाया, शॉर्ट में आर ऑफ यानी कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन आपने पूरा लिखना है वही। ठीक है, हेमिस्फीयर और साथ में आर ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, जॉइंट फिगर में सेम होता है 99% क्वेश्चंस में। और हमने आर लिया क्या है, वो दिया क्या है, ले लिया हमने 3.5 सेंटीमीटर। चलो जी, अब हमें चाहिए हाइट ऑफ कोन, जैसे हमने पहले निकाला था हाइट ऑफ सिलेंडर को। तो कोन की हाइट कैसे निकलेगी भैया, सेम रूल है, टोटल हाइट हमें दी हुई है 15.5। हम जान चुके हैं कि हेमिस्फीयर की रेडियस ही उसकी हाइट होती है, और इसीलिए हम पूरी हाइट यानी कि 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे और आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, आप सीख चुके हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया निकाल के दिखाओ सरफेस एरिया टोटल। अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब टीएसए का फॉर्मूला लगाओ। नहीं बच्चों, ये सब चीज़ें मैं वीडियो में सिखा चुका हूँ जिसमें मैंने फॉर्मूले बताए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके पहले फॉर्मूलों को जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालने जा रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। याद रखना किसी पर्टिकुलर फिगर का नहीं है, बल्कि टॉय का निकालना है हमें। ठीक है, तो बच्चों लगाते हैं फॉर्मूला। क्या होगा, 2πr², जो कि है सेमी सर्कल का सरफेस एरिया, और साथ में ऊपर है आपका कोन जिसका है πrl, क्योंकि ये जॉइंट फिगर है। इसमें टीएसए का मतलब टॉय का टोटल सरफेस एरिया है, ना कि पर्टिकुलर फिगर का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक खतरे की घंटी बज चुकी है, एल हमारे पास आ चुका है जबकि वो नहीं है। एल हमारा स्लैंट हाइट होती है जो हमें निकालनी पड़ती है, अगर क्वेश्चन में ना दी हो तो। वो फॉर्मूला यूज करते हैं r² + h²। नहीं पता तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वीडियो का, उसे जरूर देखिए ताकि आपको फॉर्मूलों की पूरी नॉलेज हो जाए। ठीक है, एक एक चीज़ उसमें मैंने क्लियर कर रखी है। हाइट हमारी 12 दे रखी है और रेडियस 3.5। इसको आप सॉल्व करेंगे 12.25 आएगा, इसका 144 आएगा बच्चों, और 156.25। और ख़ास बात, अगर आप लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना नहीं सीखा हुआ है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, उसे देख सकते हैं। वरना कमिंग संडे को 11 बजे मैं लाइव स्क्वायर रूट की वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसकी हेल्प से 8, 9, 10th 11th सभी बच्चे स्क्वायर रूट निकालना सीख सकते हैं।
आ गया है और मल्टीप्लाई करके हम लेके आ चुके हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया है? टॉय का। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन कराने थे। मैं ये आपके लिए फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, सेकंड पार्ट जल्द ही आने वाला है, लेकिन उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और एक खास बात, सेकंड टर्म के लिए हम लोग एक चैप्टर तो वीडियो से सीखेंगे और सीख सकते हैं, दूसरा चैप्टर आप लाइव क्लासेस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। TTS में ये क्लास होगी 6:30 to 7:30 क्लास होगी। लाइव क्लास के अंदर आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं और 6:30 आप लाइव आइए, मैं आपको जरूर मिलूंगा TTS वाली क्लास, स्पेशली 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो सेकंड टर्म आप मेरे साथ करिए लाइव क्लासेस में। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।